स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का बच्चों दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, आज से शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है बल तथा गति के नियम। तो बच्चों ये है सबसे फर्स्ट लेक्चर और जिसमें हम बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में, बात करने वाले हैं बल के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम इस चैप्टर में शुरू करेंगे बल की सहज अवधारणा से। सबसे पहले हम बल से जो है बच्चों अपना जो है इंट्रोडक्शन करेंगे। सेकंड बच्चों हम देखेंगे जड़त्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हम आएंगे न्यूटन के नियमों पर। तो बच्चों हम सीखेंगे न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम सीखेंगे और बच्चों आंकिक प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बल क्या होता है, बच्चों बल की सहज अवधारणा क्या है और बल के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो बच्चों बल, फोर्स क्या होता है? बच्चों हम लोगों ने जो अपना पिछला चैप्टर था उसमें कल पढ़ा था कि हमारी वस्तु गति कर रही है। ठीक है, वहां पर हम कल ये देख रहे थे कि वस्तु गति कर रही है, कितनी दूरी वस्तु ने तय करी है, क्या विस्थापन रहा है, वस्तु की चाल कितनी है, वस्तु का जो है वेग कितना है। ठीक है, वहां हम सीख रहे थे कि भाई वस्तु में त्वरण कहाँ से आया, वस्तु में जो है मंदन कहाँ से आया। ठीक है, मंदन क्या होता है, इतनी बातें कर रहे थे बच्चों। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि यार अगर कोई कार चल रही है, अगर मान लो कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका रीजन क्या है, क्या चीज ऐसी है जो इस वस्तु को गति कराने के लिए मजबूर है। ठीक है बच्चों, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों बेसिकली इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं बल के बारे में, फोर्स के बारे में। बच्चों फोर्स का नाम सुनते ही हमें क्या समझ में आता है? अगर किसी चीज को तोड़ना है ना, किसी चीज को तोड़ना है तो हमें लगता है कि भाई अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली फोर्स क्या है हमें नहीं पता, बस हमें पता है किसी चीज को तोड़ना है, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हमें किसी चीज को खिसकाना है, फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी चीज को खींचना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। मम्मी लोग अपना जो है आटा गूंथती हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा भाई मम्मी लोग क्या करती हैं, आटा गूंथती हैं, है ना, क्या कर रही होती हैं, बल लगा रही होती हैं। ठीक है, और फोर्स लगा लगा करके कभी उस आटे से रोटी बना देती हैं, कभी उस आटे से पराठे बना देती हैं, कभी उस आटे की पूड़ी बना देती हैं, कभी उसी आटे का इस्तेमाल करके जो है बच्चों बढ़िया डिजाइन वाले मोमोज बनाए जाते हैं, कभी बच्चों जो है गुजिया बनाए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोर्स लगा करके आटे को जो है आकार बदल दे रहे हैं। नींबू को निचोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। किसी को मुक्का मारना है, फोर्स लगा रहे हैं। तो यानी कि फोर्स हमारे लिए क्या चीज है बच्चों? फोर्स हमारे लिए ये सारी चीजें हैं। हमें पता नहीं है कि यार एग्जैक्टली फोर्स की डेफिनेशन क्या है, बस हमें इतना पता है कि इन सारी जगह पर हमारा फोर्स ही काम आएगा। तो किसी के हाथ तोड़ने हो, पैर तोड़ने हो, किसी चीज को खिसकाना हो, किसी चीज को जो है मोड़ना हो, किसी चीज को जो है फेंकना हो, यानी कि अपने को पता भैया वहां पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब बच्चों एग्जैक्टली जो ये फोर्स है ये है क्या, बल कहते किसे, क्या परिभाषा होती है बल की? तो बच्चों बल की बहुत ही आसान सी परिभाषा है। तो जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, ठीक है, जब बच्चों लड़ाई कर रहे होते हैं तब भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, धक्का ही तो दे रहे होते हैं ना। बेसिकली अब आटे को मल रहे हैं तो धक्का ही तो दे रहे हैं ना, आटे को धक्का ही दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना, है ना, धक्का देना या खींचना, तो बच्चों जो ये धक्का या खिंचाव है यही बल कहलाता है। फिर से सुनो बच्चों, बल की परिभाषा क्या होती है? किसी विशेष वस्तु को धकेलने या खींचने के रूप में जो है अपने को जो हमारा बल है उसको परिभाषित किया जाता है। और आप बच्चों सिंपल भाषा में याद रख सकते हो कि धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है। धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। तो जो ये धक्का है, जो ये खिंचाव है, क्या कहलाता है बच्चों? बल कहलाता है। फिर से सुनना, धक्का या खिंचाव बल कहलाता है, धक्का या खिंचाव बल कहलाता है।
तो बल की परिभाषा में पता चल चुकी है बच्चों। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बेटा बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? फोर्स का मात्रक होता है, SI मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। अब बच्चों आपको मैंने जो है पिछले चैप्टर में भी बेटा पढ़ाया था कि जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं वो बच्चों दो तरह की होती हैं। एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। बच्चों अदिश मतलब क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी बच्चों जैसे कि आप जब किसी वस्तु का देखते हो, द्रव्यमान देखते हो, जैसे कि आप जाते हो दुकानदार के पास, तो आप ऐसे बोलते हो भैया 5 किलो चावल दे देना, या फिर 2 किलो चावल दे देना, 1 किलो चीनी दे दो, 100 ग्राम दाल दे दो, है ना, 200 ग्राम दाल दे दो। आप ये बात नहीं करते हो कि भैया हमको पश्चिम दिशा के चावल चाहिए, आप ये बात नहीं करते हो हमको दक्षिण दिशा की दाल चाहिए। आप वहां पर दिशा को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है भाई तुम्हारा स्कूल कितने घंटे का होता है, तो आप कहते हो भैया हमारा स्कूल जो है 5 घंटे का होता है। तुमने कितनी पढ़ाई करी? भैया हमने 5 घंटे पढ़ाई करी है। यार तुम्हें दिल्ली से कानपुर आने में कितना टाइम लगा? यार हमें 5 घंटे का टाइम लगा। तो यानी बच्चों समय, बेटा समय क्या है? समय में भी हम समय दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, कितना। ठीक है, यानी कितने का आंसर दे रहे हैं, उन्हें बोलते हैं अदिश राशि। सदिश मतलब जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। परिमाण भैया जो है इतने ग्राम या इतने किलोग्राम प्लस इस दिशा, है ना बच्चों। उसमें अगर हम दिशा को इंक्लूड कर दें, है ना, अगर हम दिशा को इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगी सदिश राशि। ठीक है। अब जैसे बेटा की बल, बल बच्चों क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, है ना। अब अगर आप बच्चों ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो जितने भी बच्चे हैं भाई पिकनिक पर जा रहे थे और रास्ते में इनकी जो है बस खराब हो गई। तो भैया ड्राइवर साहब ने कहा कि बच्चों एक काम कर, थोड़ा सा धक्का मारना, शायद जो है बस हमारी चल जाए। तो बेचारे छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो बेटा जी उतरे और क्या कर रहे हैं? वो जो है बस को धक्का दे रहे हैं। अब बस को जाना किस डायरेक्शन में था? बेटा बस को इसी डायरेक्शन में जाना था, है ना, आगे जाना था। अब बच्चों सारे बेटे जो भी ये बच्चे हैं इस बस को धक्का दे रहे हैं, तो धक्का दे रहे हैं इस दिशा में, हमारी बस भी जा रही है इस दिशा में, धक्का दे रहे हैं इस दिशा में, हमारी बस भी जा रही है इस दिशा में। ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, अगर ये बच्चे धक्का दे रहे हैं इस दिशा में तो क्या ये बस इस दिशा में चल देगी? अगर आप मान लो कुर्सी को धक्का दे रहे हो इस डायरेक्शन में, तो क्या कुर्सी इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी? नहीं। आप कहोगे मैम हम जिस तरफ धक्का देंगे उसी साइड हमारी कुर्सी खिसकेगी। हम जिस साइड धक्का दे रहे हैं हमारी बस उसी साइड चल रही है। बिल्कुल सही का बच्चे। इसका मतलब क्या है? इसमें दिशा जरूरी है कि आप कितने परिमाण का बल, कितना बल किस दिशा में लगा रहे हो, कितना बल किस दिशा में लगा रहे हो। तो बच्चों कितना बल किस दिशा में, यानी कि दिशा इंक्लूड होगी बच्चे। इसका मतलब क्या है? बल एक सदिश राशि है। अब बच्चों हम लोग बल के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं। बेटा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ बच्चों मैं लिख रही हूँ बल के बारे में वो बातें जो बच्चों एग्जैक्टली बल कर सकता है, यानी बच्चों बल की बहुत औकात है, फोर्स की बच्चों बहुत औकात है। तो अब आपको पता चलने वाला है कि भैया ये बल क्या क्या कमाल दिखा सकता है। बच्चों आपको मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारी जो मम्मियां हैं वो क्या करती हैं, आटा पाउडर जैसा होता है उसमें पानी मिला करके बढ़िया से उसको मलती हैं, है ना, गूंथती हैं और बढ़िया सी फोर्स लगा करके रोटियां बनाती हैं गोल गोल, है ना। उसमें जो है फिलिंग भर करके, यानी कि बढ़िया से सब्जियां भर के, है ना, और दबा दबा के मोमोज बना देती हैं, है ना। कभी अंदर खोया भर देती हैं या मावा भर देती हैं तो बढ़िया सी गुजिया बना देती हैं। यानी कि जो पाउडर जैसा आटा था उसको मम्मी ने अलग अलग तरीके के शेप में चेंज कर दिया, अलग अलग तरीके के शेप में चेंज कर दिया। नींबू गोल होता है, जब उसको निचोड़ते हो तो अजीब ही तरह का हो जाता है। बच्चों सेम चीज यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है, अगर बच्चों मैं इस पेपर को ऐसे फोर्स लगाऊं, है ना, तो बच्चों ये कैसा, इसका आकार बदल गया, है ना,
पेपर था कैसा, मैं इसको कैसे भी कर सकती हूँ, कैसे भी कर सकती हूँ, है ना। तो यानी बच्चों बेसिकली पेपर कर क्या रहा है, मैं कर क्या रही हूँ बच्चों, मैं फोर्स लगा करके इस पेपर का आकार बदल रही हूँ। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगी, सबसे पहली चीज बेटा, बल क्या कर सकता है, किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है। बच्चों दूसरी चीज है ना बेटा, दूसरी चीज, सेकंड चीज बच्चों क्या है, आप बच्चों ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। बेटा मान लीजिए, सपोज कर लो कि यार ये मान लो रिमोट है, ठीक है, मान लो यहां पर है रिमोट, ठीक है, रुका हुआ है, सबको दिख रहा है। बच्चों मैं हल्का सा धक्का दे रही हूं, देखो रिमोट गति कर रहा है ना, यानी बच्चों क्या किया मैंने, जो आप लोगों ने बच्चों छोटे में गाड़ी भी चलाई होगी ना, बच्चों कैसे चलाते थे, धक्का देते ना, गाड़ी रुकी होती थी लेकिन आप हल्का सा धक्का देते थे तो गाड़ी चलना शुरू हो जाती थी। बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो किसी भी रुकी हुई वस्तु को चला सकता है। तो बच्चों इस बात को लिख लेते हैं कि बल किसी रुकी हुई वस्तु को गति करा सकता है। ठीक है बच्चों, अगला अब जरा बच्चों आप लोग देखो जरा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मान लो कोई बॉल है वो आपके पास दौड़ते हुए चली आए, तब क्या करोगे आप बच्चों उसको रोकते हो, है ना, और आप बल लगा करके उस बॉल को रोक देते हो। बच्चों सेम चीज अगर कोई आपको कैच दे रहा होता है ना, भाई जो है चाबी पकड़, तो आप क्या करते हो, फोर्स लगा करके उस चाबी को रोक लेते हो। मान लीजिए कि आपका जो भाई है, ठीक है, तो यानी बच्चों जो है मान लो आपका भाई जो है वो साइकिल चला रहा है, तो आप क्या करो, उसकी साइकिल को आपको रोकना है, तो क्या करोगे, जाकर के सामने से बल लगा दोगे, है ना, फोर्स लगा दोगे। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, उस बच्चे की जो चलती हुई साइकिल उसको आपने रोक दिया। यानी बच्चों जो बल है वो क्या कर सकता है, वो किसी भी वस्तु को गति करा सकता है और किसी भी वस्तु को विराम मिला सकता है, यानी किसी भी वस्तु की गति को रोक सकता है। लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, किसी भी गति करती हुई वस्तु को रोक सकता है। बेटा एक एग्जाम्पल और, मान लीजिए कि आपका भाई साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो वो तो स्लो चला रहा था, आपने क्या किया, आपने उसको पीछे से धक्का देना शुरू कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, साइकिल और तेज चलाना शुरू कर देगा। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, बल की सहायता से किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन किया जा सकता है। कोई वस्तु मान लो कहीं रखी हुई है, आपने उसको धक्का दे दिया तो वो खिसक के कहीं और चली जाएगी। यानी बच्चों इसका मतलब क्या है, बल किसी भी वस्तु की गति और स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। लिख लेते हैं इस बात को, वस्तु की व स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। आगे बात समझ में, चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई बल क्या क्या कर सकता है। अब बच्चों बल के प्रकार में आते हैं। तो बेटा हमारे पास दो प्रकार के बल हैं, एक है संतुलित बल और एक है असंतुलित बल।
बच्चों संतुलित मतलब क्या होता है? बेटा संतुलित मतलब ये कि देखो मेरे दोनों हाथ कहाँ पर है, एक ही जो है बच्चों देखो एक ही पोजीशन पर है। मान लो अगर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, तो इसका मतलब क्या बेटा? असंतुलित। ठीक है, तो यानी बच्चों संतुलित मतलब क्या है? बेटा संतुलित मतलब कि ये जब किसी वस्तु पर जो बल लग रहे हैं उन सारे बलों का योग 0 हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखते हैं इसको। देखो जैसे ये बच्चों देखो, ये बच्चों क्या है? संतुलन की अवस्था है। ठीक है, यानी बच्चों इस लड़की का वेट और इस लड़के का जो बच्चों वेट है वो आपस में बराबर है। यहाँ क्या है? असंतुलन है। हाथी ज्यादा भारी है, बाकी जो जानवर हैं बच्चों वो कम भारी है, यानी बच्चों यहाँ पर असंतुलन आ गया। ठीक है, अब अगर बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो देखो क्या हो रहा है। जो बच्चों देखो ये बेटा जो ये लड़का है ये रस्सी को अपनी ओर खींच रहा है। बच्चों मान लो 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। बच्चों ये जो लड़का है ये लड़का भी रस्सी को अपनी ओर खींच रहा है, 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देख पाओ तो बच्चों क्या हो रहा है? 10 न्यूटन का बल उधर लग रहा है, 10 न्यूटन का बल था। भाई कोई मान लो बच्चों मुझे मेरा हाथ पकड़े हुए, ठीक है, और कोई लड़का मुझे इधर खींच रहा, कोई इधर खींच रहा। ठीक है, अब बच्चों दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, तो क्या बच्चों मैं अपनी जगह से हटूंगी? नहीं हटूंगी, है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि भैया संतुलित बेटा मतलब क्या है बच्चों? संतुलित मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर जो बल लग रहे हैं उन बलों का कोई भी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो यानी कि बच्चों इसका मतलब क्या है कि उस पर जो बल लग रहे हैं वो सब क्या है? आपस में संतुलित। बच्चों इस बात को लिख सकते हैं, है ना। इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं, लिख लेते हैं यहां पर। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल, सभी बल लिख लो, लगने वाले सभी बल एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तथा वस्तु की स्थिति व गति में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब हम यह कह सकते हैं कि वस्तु पर संतुलित बल है। बच्चों आप थोड़ा सोचो कि यार ये जो लड़का है बेटा, जो इधर के लोग हैं वो भी 300 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, जो ये लोग हैं ये भी 300 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है बच्चों? ये बल लग रहा है इस दिशा में, ये बल लग रहा है इस दिशा में। बच्चों इस 300 ने बेटा इस 300 का प्रभाव नष्ट कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर बेटा इस रस्सी में जो भी बना होगा ना वो इनके पाले में जाएगा ना वो इनके पाले में जाएगा, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब हम क्या कहेंगे कि यानी कि यहाँ पर संतुलित बल कार्य कर रहा है। असंतुलित बेटा मतलब क्या है? देखो इधर साइड 300 बल लग रहा है, इधर साइड 400 न्यूटन का बल लग रहा है। बच्चों इसका मतलब क्या है? उधर बल ज्यादा लग रहा है तो लोग देखो उधर की ओर गति करना शुरू कर दे रहे हैं। बच्चों इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चों यहाँ पर असंतुलित बल कार्य कर रहा है। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी वस्तु की स्थिति में या गति में परिवर्तन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ असंतुलित बल के
द्वारा ही होगा। भाई असंतुलित बल ही कर सकता है, संतुलित बल तो कुछ कर ही नहीं सकता ना यार, सब कुछ आपस में बैलेंस है। बेटा मान लो मेरे ऊपर कोई इधर से ऊपर से फोर्स लगा रहा हो, कोई नीचे से फोर्स लगा रहा हो, कोई इधर पकड़ को इधर खींच रहा हो, लेकिन इधर वाले का जो फोर्स है वो इस वाले फोर्स को नष्ट कर दे, ऊपर वाले का जो फोर्स है वो नीचे वाले बेटा नष्ट कर दे, तो इसका मतलब क्या है, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब आपस में बैलेंस है ना। लेकिन बच्चों अगर मेरा हाथ कोई एक इंसान पकड़ के खींच रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं उधर चली जाऊंगी। बेटा इसका मतलब क्या है, असंतुलित बल की परिभाषा क्या होगी, जब किसी वस्तु पर आरोपित बल बराबर नहीं होते हैं, या फिर इसको लिख दो, जब वस्तु पर आरोपित बल एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, अर्थात संतुलित नहीं होते हैं, तो लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाते हैं। तथा किसी वस्तु की स्थिति व गति में परिवर्तन केवल असंतुलित बल की वजह से ही होता है। असंतुलित बल के कारण ही होता है, के कारण ही होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं बल के और प्रकार। तो बच्चों देखो बेसिकली बेटा आपके पास जो है दो बल हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। अच्छा बच्चों एक चीज और भी है, आपको पढ़ने को मिलेगा संपर्क बल और असंपर्क बल, शायद यहाँ पर होगा अपने पास, है ना बच्चों, यहाँ पे नोट करवा दूंगी मैं। पहले बच्चों देखो आपको बेटा, आपने अभी तक कौन कौन से फोर्सेस देखे हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, है ना बच्चों। हम क्या देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि धरती जो है वस्तुओं को अपनी ओर खींच रही है ना। चुंबकीय बल क्या है, चुंबक आसपास का जो लोहे का सामान है उसको अपनी ओर खींच रहा है। बेटा विद्युत चुंबकीय बेटा बल बच्चों मतलब क्या है कि बच्चों विद्युत की वजह से चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है बच्चों, घर्षण बल क्या होता है, ऐसा बल जो गति का विरोध करता है उसे बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली अपने कोर्स में बेटा जी दो प्रकार के बल है ना। 9th में बच्चों हम लोग जो है दो प्रकार के बल को पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल, इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो आपको यहाँ पर मैं सबसे बता देती हूँ कि जो बल हैं वो बेटा जिस अभी इन बलों को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है, संपर्क बल और असंपर्क बल। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर, फिर बच्चों आगे बढ़ेंगे। संपर्क बल और असंपर्क बल। बच्चों संपर्क बल क्या होता है, बच्चों जब बेटा जी
जो हमारा बल है वो बिना वस्तुओं के कांटेक्ट में आए अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे बच्चों देखो बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है बेटा, देखो यार, अगर मान लो मैं कागज को गिराती हूँ, ठीक है, तो बच्चों क्या अर्थ और इस कागज ये आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में कांटेक्ट में। देखो फिर भी बच्चों क्या होगा, फिर भी अगर मैं इस कागज को गिराऊंगी तो ये नीचे जा रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या है? बिना संपर्क में आए हुए भी बच्चों ये क्या कर रहा है? अपना प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन बच्चों संपर्क बल बेटा मतलब क्या है बच्चों? जैसे कि पेशीय बल, यानी जब आप किसी चीज को उठाते हो, है ना, पेशियों की सहायता से। अब बच्चों जब आप किसी वस्तु को उठा रहे हो तो क्या बिना उठाए बेटा जी, उस बिना छुए उस वस्तु को उठाना पॉसिबल है? भाई हम लोग तो जादूगर नहीं है कि भैया जो है बिना हाथों से छुए आप बक्से को खिसका दोगे, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब बेटा संपर्क बल क्या है? वे बल जो बिना संपर्क में आए अपना प्रभाव दिखाते हैं। बच्चों असंपर्क बल क्या होता है बेटा? बच्चों असंपर्क बल क्या होता है? जब जो बल है वो वस्तु के सतह के संपर्क में बिना आए जो है अपना प्रभाव दिखाता है, उसे कहते हैं असंपर्क बल। बच्चों संपर्क बल क्या है? कि बल वह बल जो बच्चों केवल तभी अपना प्रभाव दिखाएगा जब जो है वस्तुओं की बेटा जो है कांटेक्ट में होगा। जैसे बच्चों घर्षण बल, ठीक है। तो बच्चों घर्षण बल कब कार्य करता है? जब बेटा जी दो सतह आपस में बेटा जी क्या होती? कांटेक्ट में होती हैं। दो सतह आपस में कांटेक्ट में होती हैं, तब बेटा जी घर्षण बल लगता है। तो बच्चों संपर्क बल क्या है? वह बल जो वस्तु की सतह के संपर्क में, वह बल जो वस्तु की सतह के संपर्क में होने के कारण ही अपना प्रभाव दिखाए, अपना प्रभाव प्रदर्शित करे। जैसे बच्चों एग्जाम्पल क्या है? पेशीय बल, घर्षण बल। बच्चों असंपर्क बल क्या होता है? जब वस्तुओं की सतह के संपर्क में आए बिना अपना प्रभाव दिखाए तो वह बल असंपर्क बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। तो बेटा जी आपने देखा होगा कि अगर आप चुंबक के पास में लोहे की कील को रखो तो बेटा जी अपने आप में लग रहा होता है कि लोहे की कील को ये चुंबक खींच रहा है। यानी देखो दोनों कांटेक्ट में नहीं, लेकिन फिर भी हम उस बल को फील कर सकते हैं। उसे बेटा क्या बोलेंगे? उसे बच्चों में बोलते हैं चुंबकीय बल, या कह सकते हैं बच्चों असंपर्क बल। क्या है चुंबकीय बल? क्या है? एक प्रकार का असंपर्क बल है जो संपर्क में आए बिना कार्य कर रहा है वस्तु पर। बच्चों संपर्क बल क्या होता है? जो वस्तु के कांटेक्ट में आने के बाद ही कार्य करेगा। जैसे अगर हमें किसी वस्तु को धक्का देना है तो बच्चों हमें उस वस्तु को छूना ही पड़ेगा। यानी बच्चों पेशीय बल क्या है बेटा जी? आपका जो है संपर्क बल है। अब हम लोग बात करने वाले हैं घर्षण बल के बारे में। बच्चों घर्षण बल क्या होता है? तो बेटा घर्षण बल जो है
क्या करता है बेटा, जब भी कोई वस्तु किसी सतह के ऊपर गति करना चाहेगी, जैसे बच्चों मान लो कि यार देखो बेटा, ये मेरा हाथ है बच्चों, ये मेरा पेन है, या मान लो बच्चों ये रिमोट ले लो, ठीक है बच्चों, मान लो बेटा मेरा हाथ और बच्चों मेरा रिमोट, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो रिमोट है और जो मेरा हाथ है आपस में कांटेक्ट में है। अगर मैं अपने हाथ के ऊपर रिमोट चलाऊं बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका बच्चों मतलब ये है कि दो सतहों के बीच गति हो रही है। रिमोट की सतह के बीच और मेरे हथेली की सतह के बीच गति हो रही है, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, घर्षण बल लगेगा। और बच्चों घर्षण बल बेटा किधर लगेगा, बेटा इसकी गति के विरोध में लगेगा। बेटा घर्षण क्या करता है, घर्षण बल दो सतहों के बीच गति का विरोध करता है, केवल गति का विरोध नहीं करता, वो दो सतहों के बीच गति नहीं होने देना चाहता। जैसे बच्चों मान लो हम लोग जमीन पर चल रहे हैं बच्चों, जमीन और हमारे पैर के बीच में भी घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो बच्चों घर्षण बल क्या है बेटा, डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि घर्षण बल वह बल है जो दो वस्तुओं के सतह के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। बेटा आपेक्षिक मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट में। जैसे कि जो रिमोट है ये मेरे हाथ के सापेक्ष गति कर रहा है, ठीक है बच्चों। एक बात और, आपने देखा होगा देखो, जैसे जो गीली मिट्टी होती है बेटा, गीली मिट्टी पर हमें चलना कठिन होता है। उसका रीजन क्या है बच्चों, बेटा गीली मिट्टी और मेरे पैरों के बीच में संपर्क ज्यादा है। वहां बच्चों क्या है, संपर्क ज्यादा है बच्चों। इसका मतलब क्या है, वहां पर बेटा क्या होगा, घर्षण बल ज्यादा लगेगा। वहां पर क्या होगा बेटा, घर्षण बल उतना ही ज्यादा लगेगा। बच्चों मान लो किसी जो है बच्चों फर्श पर पानी पड़ा हुआ है बेटा, मान लो कि चिकनी सतह है और वहां पे साबुन का पानी पड़ा हुआ, तो बच्चों क्या होगा, वहां पर हमें चलना कठिन होता है। उसका रीजन क्या है बच्चों, वहां पर जो है घर्षण बल बहुत कम लग रहा है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो सतह जितनी ज्यादा खुरदरी होगी वहां पर घर्षण बल उतना ही ज्यादा लग रहा होगा। यानी कि जहां पर संपर्क ज्यादा स्ट्रांग होगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर बच्चों विरोध करने में क्या होगा बेटा, ज्यादा विरोध करना पड़ेगा। जहां पे फ्रेंडशिप ज्यादा है उसको तोड़ने में उतना ही टाइम लगेगा बच्चों। मान लो गीली मिट्टी है तो बेटा मेरे पैरों और गीली मिट्टी के बेटा बीच में क्या है, फ्रेंडशिप ज्यादा, यानी कि उसको तोड़ने के लिए घर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो बच्चे इसका मतलब क्या है, जहां पर खुरदरी सतह होगी, अगर सतह खुरदरा है तो बच्चों क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अगर बच्चों सतह क्या है, चिकना है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा। आपने बच्चों देखा होगा साइकिल में हम लोग ग्रीस डालते हैं, तेल डालते, ताकि बच्चों क्या हो, दो चीजों के बीच में रगड़ कम हो, है ना। तो जहां बेटा रगड़ बच्चों कम, बेटा मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक वस्तु गति कर रही है बच्चों। अब गति को कम बच्चों देखो, अगर बेटा गति कर रही है बच्चों, इसका मतलब क्या है, अगर बेटा हम चाहते हैं कि यार गति जो है तेजी से हो, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना होगा, हमें इस विरोध को कम करना पड़ेगा। इस विरोध को कम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर से बेटा ग्रीस तेल डालते हैं, जिससे बच्चों क्या होता है, चिकनाहट आ गई। अब बच्चों हमारी बेटा वस्तु क्या करोगे, आराम से गति कर रही होगी बच्चों। इसका मतलब क्या है, जहां पर सतह ज्यादा खुरदरा होगा वहां पर संपर्क ज्यादा होगा और वहां पर घर्षण बल ज्यादा लग रहा होगा। जहां पर सतह चिकनी होगी वहां पर घर्षण बल कम लग रहा होगा। बच्चों टाइम है क्विज करने का, जल्दी से बच्चों क्विज करेंगे। देखते हैं क्या है क्विज के क्वेश्चंस, फटाफट देखते हैं बच्चों। सो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रेत पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैरों व रेत के बीच घर्षण कम होता है, घर्षण अधिक होता है, घर्षण सामान्य होता है या घर्षण होता ही नहीं है। बच्चों सोच समझ के जवाब दीजिएगा जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के संपर्क में हुए बिना लगने वाला बल कौन सा? यानी कि दो वस्तुओं के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी उनके बीच में बल लग रहा है। बताओ कौन सा बल है बच्चों? चुंबकीय बल है कि जड़त्व है कि पेशीय बल है? उपयुक्त सभी। बच्चों फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। तो रेत पर चलना कठिन क्यों होता है बच्चों? क्योंकि रेत और हमारे पैरों के बीच में कांटेक्ट ज्यादा है, यानी बच्चों की विरोध भी क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे? घर्षण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी बल लग रहा है, तो कौन सा बच्चों बल होगा? देखो बच्चों चुंबकीय बल क्या होता है बेटा? देखो यार, कील दूर रखी हुई है और इसके हम ऐसे चुंबक, देखो चुंबक और कील आपस में चिपके नहीं है, कांटेक्ट नहीं, फिर भी क्या होगा? चुंबक इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, है ना बच्चों। देखो जड़त्व बेटा जी क्या होता है? देखो बच्चों, जो बेटा जी जड़त्व है बेटा जी वो क्या होता है? संपर्क में आने पर ही लगता है। जड़त्व क्या है बेटा? इसको जो है हम लोग समझेंगे अपनी अगली क्लास में। बेटा पेशीय बल क्या होता है भैया? अपने को जो है बच्चों किसी वस्तु को टच करना पड़ेगा तभी तो किसी अपनी पेशियों का इस्तेमाल कर पाओगे। भाई साइकिल चलानी है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? पैर छुओगे ना, पैडल में पैर छुआने पड़ेंगे। बक्सा खिसकाना है तो बच्चों अपने हाथ को टच करना पड़ेगा ना बक्से सतह से, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? वहां पे कांटेक्ट चाहिए। तो कह रहा है संपर्क में हुए बिना, तो बच्चों केवल अपना चुंबकीय बल है जो संपर्क में हुए बिना बच्चों कार्य करता है। तो बच्चा जी आज हमने बल पढ़ा। बल क्या होता है बेटा? बल की हमने सहज अवधारणा देख ली है, ठीक है बच्चों। अरस्तु की जो परिकल्पना है बेटा, इसको बच्चों जो है हम लोग अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। और बेटा जी हमने जो है बल के प्रकार देखे। हमने बेटा जी संतुलित बल देखा, असंतुलित बल देखा, संपर्क बल देखा, विभिन्न प्रकार के बल देखे। और बच्चों इसके बाद जो है हमने घर्षण बल को बेटा देखा। जो हमारी अगली क्लास होगी बेटा उसमें हम पढ़ेंगे जड़त्व को बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा जो जड़त्व है बेटा तो कब आएगा? जब हमको पता होगा अरस्तु की परिकल्पना, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पता होगा, तब बच्चों जो है हम लोग जड़त्व को सीख पाएंगे। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।